हरि गुरुवे नमः। जुगार गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत सुखमणि साहब के पदों के द्वारा किए जा रहे हैं। अभी हम जो आज ले रहे हैं वो पहले श्लोक के अंतर्गत आज हम पांचवा पद लेंगे। पहले हम इसका उच्चारण करते हैं और उसके बाद इसकी जो व्याख्या है वो की जाएगी। गौड़ी सुखमणि महला पांचवा श्लोक। एक ओंकार सद्गुरु प्रसाद आदि गुरुवे नमः। जुगादि गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। प्रभु को सिमरहि से धनवंते। प्रभु को सिमरहि से पटवंते। प्रभु को सिमरहि से जन परवान। प्रभु को सिमरहि से पुरख प्रधान। प्रभु को सिमरहि से बेमुताजी। प्रभु को सिमरहि से सर्व के राजे। प्रभु को सिमरहि से सुखवासी। प्रभु को सिमरहि सदा अविनाशी। सिमरन के लागे जिन आप दयाला। नानक जन के मंगल वाला। प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम महापुरुषों के वचनों को सुनते हैं, उनके कलामों को सुनते हैं, तो हमें जिंदगी के बड़े अद्भुत रहस्य जो हैं वो हमारी समझ में आते हैं। संसार में हम देखते हैं कि जो व्यवहारिक ज्ञान है वो इस भौतिक जगत की उपलब्धियों को प्राप्त करने का ही नाम कहा जाता है। यहाँ पर श्री अर्जुन देव जी महाराज हमें बता रहे हैं कि संसार में तरह तरह के धन है, तरह तरह की उपलब्धियां हैं। कोई इंसान रूप के धन को, बड़ा सुंदर शरीर है किसी का बड़ा बलवान शरीर है। कोई इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, ज्ञान का धन उसके पास बहुत ज्यादा है। किसी के पास रूप का धन है, किसी के पास बल का धन है, किसी के पास में जो सांसारिक धन दौलत होती है किसी के पास वो है, किसी के पास शोहरत है। तो संसार में तरह तरह के धन है और जो उन धनों को अपने पास एकत्रित करते हैं उन्हें हम धनवान कहते हैं। लेकिन जो संसार के धन है, जब उन धनों के बारे में हम सोचते हैं
तो वो सारे के सारे धन जो है वो नाशवान है। तो जो असली धन है उसके बारे में जैसे साहित्य में आता है कि गोधन, गज धन, वायु धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। कि संसार की जो हमारी उपलब्धियां हैं, धन है, राजे महाराजों के पास सैकड़ों हाथी होते हैं, हजारों घोड़े होते हैं, बड़ा साम्राज्य होता है, लेकिन संतोष उनके अंदर भी नहीं होता। तो इस साहित्य के शब्द में कहा जा रहा है कि जो संतोष है वो संसार का सबसे बड़ा धन है। अब संतोष की जब हम बात करते हैं तो संतोष मन के ठहरने को बोलते हैं। तो मन कब ठहरता है? जब मन को ज्ञान आता है। और ज्ञान कौन सा? मन को जब हम सांसारिक ज्ञान देते हैं, पढ़ाई लिखाई, कोई इंजीनियर बन गया, कोई वकील बन गया, कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई कुछ बन गया, तो वो अपनी उस विद्या के बदले में सांसारिक सुखों की उपलब्धि को ही ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो मतलब ये हुआ कि मन इंद्रियों के दायरे पर संसार में भौतिक उपलब्धियां हमें सच्चा सुख नहीं दे सकती। हम उन सुखों को प्राप्त करके अपने आप को धनवान नहीं कह सकते। क्यों? कि वो सब नाशवान है और हमारा शरीर भी नाशवान है। तो जिस धन को हम साथ नहीं ले जा सकते, बड़ी गहराई से सुनने वाली बात है कि शरीर भी हमारा नहीं, इस शरीर के साथ जुड़ी हुई संसार की कोई भी चीज हमारी नहीं। हम आत्मा है, जब वे शरीर छोड़ेंगे तो शरीर भी यहीं रह जाएगा और शरीर के साथ जुड़ी हुई संसार की सारी उपलब्धियां भी यहीं रह जाएंगी। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि जब हमारी आत्मा शरीर से निकल जाएगी तो हम धनवान नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रभु को सिमरहि से धनवंते। असली धनवंते कौन है? असली धनवंते वो है जो उस परम पिता परमेश्वर को, उसका सिमरन करते हैं और उस धन को प्राप्त करते हैं जो धन हमारे शरीर के छूट जाने के बाद भी हमारे साथ जाता है। और वो धन है राम नाम धन। वो धन है हमारे भजन सिमरन का धन, हमारी आत्म जागृति का धन। तो सिमरन यहाँ पर जब कह रहे हैं कि प्रभु को सिमरहि, संसार के लोगों के लिए एक आदेश भी है, एक सलाह भी है कि ऐ दुनिया के लोगों, ये मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिला है। इस मनुष्य जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है हमारी आत्म जागृति और नाम के धन को प्राप्त करना और उसे बढ़ाना। क्योंकि जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी तो उसके साथ या तो हमारा शरीर जाएगा और साथ में हमारा जपा हुआ नाम जाएगा। तो प्रभु को हमने देखा नहीं, प्रभु का रूप एक समर्थ सद्गुरु है। तो इसका आंतरिक मतलब क्या निकला कि हमारे जीवन में एक समर्थ सद्गुरु होना चाहिए। और जब तक समर्थ सद्गुरु नहीं है तो हमें अपने धर्म स्थानों का दिल और जान से सम्मान करना चाहिए। अपने धर्म स्थानों में जाकर के निष्काम सेवा करनी चाहिए। अपनी धर्म पुस्तकों को पूरी श्रद्धा से पढ़ना चाहिए। उनमें क्या लिखा हुआ है उसे समझने का प्रयास करना चाहिए और परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा, हमें किसी आत्मज्ञानी जिंदा महापुरुष से जोड़।
तो तब जाकर के हम उस धन को प्राप्त कर पाएंगे जो धन हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। तो प्रभु को सिमरहि से धनवंते, मतलब कि प्रभु के रास्ते पर चलते हुए जो परमार्थ की दौलत नाम के रूप में हम प्राप्त करते हैं वही असली दौलत है। और जब उस दौलत को हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद में जो अगली अवस्था आती है, क्योंकि कोई भी चीज जब हम प्राप्त करते हैं तो उसके साथ अगली अवस्था क्या आती है, तो अगली अवस्था अगली अवस्था के बारे में जब हम जानने का प्रयास करते हैं तब प्रभु को सिमरहि से पतवंते। अब पतवंते लफ्ज जो है वो रूहानियत में बड़ा पति से पतवंते आया है। पति का मतलब होता है हमारा स्वामी, अब पतवंते मतलब होता है कि स्वामी के प्यार को प्राप्त करना। तो पतवंते का असली मतलब यह है कि हमारी आत्म जागृति, हम उस परम पिता परमेश्वर के साथ जुड़ने के काबिल हो जाते हैं। पहले हमने सिमरन किया, हम धनवंते बने, मतलब हमारे पास नाम की दौलत आई, हम शब्द से जुड़े। जब हम शब्द से जुड़ गए तो उसके बाद क्या होगा, हमारी आत्मा हमारे सदगुरु के द्वारा दिए हुए नाम के उस दौलत के फलीभूत होने पर हमारे अंदर जब शब्द जागृत होता है, शब्द प्रकट होता है, तो शब्द हमें नीचे के चक्रों से ऊपर लाता है। और पतवंते की जो अवस्था होती है वो तब आती है जब हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर आती है। आज्ञा चक्र से नीचे हम बड़ी असहाय कंडीशन में है। जैसे कोई स्त्री होती है, जब वो अपने पति के बगल में बैठती है तब पति का जो प्रभाव होता है वो उसे महसूस होता है। तो इसी तरह से हमारी आत्मा जब तक आज्ञा चक्र से नीचे कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र और मूल चक्र, इंद्रिय चक्र में रहती है तब तक आत्मा कमजोर होती है। तो आत्मा जो बलवान होती है, आत्मा जो पतवंत होती है, तो प्रतिष्ठा मिलती है आत्मा वो तभी मिलती है जब आत्मा आज्ञा चक्र पर परमात्मा अपने सदगुरु के बगल में बैठती है। ये सिस्टमेटिक है। पहले हम धनवंते हुए, उसके बाद हम पतवंते हुए। जब तक धनवंते नहीं होंगे तब तक पतवंते नहीं होंगे, क्योंकि धनवंते का मतलब नाम रतन धन। जब तक गुरु से हमें नाम नहीं मिलेगा तब तक हमारी आत्मा जागृत नहीं होगी। आत्मा जागृत नहीं होगी, आत्मा आज्ञा चक्र पर नहीं आएगी। आज्ञा चक्र पर नहीं आएगी तो हम पतवंते नहीं हो सकते। पति के साथ कैसे बैठेंगे हम? और जब हम पतवंते हो गए तो प्रभु को सिमरहि से जन परवान। अब परवान लफ्ज जो है वो रूहानियत में होता है किसी चीज की प्राप्ति के लिए। परवान, उन्नत, डेवलप। तो जब हमारी आत्मा जो है अंदर में, हम आज्ञा चक्र पर आते हैं और आज्ञा चक्र पर आने के बाद हमारी आत्मा जो है वो गुरु के शब्द रूप से जुड़ जाती है। और शब्द रूप से जब जुड़ जाती है तो महाराज जी भी कहते हैं, सारे महापुरुष कहते हैं कि भाई एक भक्त का, एक शिष्य का जो काम होता है वो होता है अपनी शरीर में फैली हुई आत्मा की चेतन सत्ता को एकाग्र करके आज्ञा चक्र पर लाना। इतने काम के लिए शिष्य को प्रयास करना पड़ता है। जब हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर आ जाती है तो वहां पर जब शब्द गुरु प्रकट होता है तो शब्द गुरु जो है हमारी आत्मा को अंदर के मंडलों में सैर कराने के लिए ले जाते हैं। तो परवान का मतलब ये हो गया कि हमारी आत्मा जो है वो शरीर से ऊपर को उठना शुरू कर देती है। हम जो है ऊपर के, हम इंद्रियों से छूट करके और इंद्रियों से ऊपर आना शुरू कर देते हैं। वैसे इस अवस्था को जो है हम त्रिगुणातीत भी कहते हैं, लेकिन इसे हम आंतरिक प्रोसेस भी कहते हैं। परवान का मतलब है उन्नत होना। तो हमारी आत्मा जो है ऊपर की तरफ को चलती है और प्रभु को सिमरहि से पूरक प्रधान। अब प्रधान कहते हैं मुखिया को, प्रधान कहते हैं सर्वश्रेष्ठ को। तो यहाँ पर हमें श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से सिमरन हमने किया, सिमरन से हमें नाम
कि रतन का जो है धन मिला। उसके बाद हम आज्ञा चक्र पर आए। आज्ञा चक्र पर आने के बाद में हम अंदर के नूरी गुरु, शब्द गुरु, नूरी गुरु से जुड़े। वो हमें अंदर के मंडलों में सैर कराने के लिए, परवान का मतलब हो गया अंदर के मंडलों में हमारा गुरु का नूरी स्वरूप, शब्द स्वरूप हमें अंदर के मंडलों में सैर कराने जाता है। प्रभु को सिमरन से पुरुष प्रधान। अब पुरुष प्रधान का मतलब ये पुरुष में हो गया है अकाल पुरुष। तो उस अकाल पुरुष से जुड़ने का हमें मौका मिलता है। इसका मतलब क्या होगा? त्रिगुणातीत, एक सिस्टमेटिक जर्नी का जिक्र है यहाँ पर। तो क्या होता है कि जैसे ही हमारा संकल्प मजबूत होता है और हमारी आत्मा गुरु के शब्द रूप के साथ जो है मन के साथ ब्रह्म की चोटी तक पहुंचती है, तो वहां पर मन ठहर जाता है और आत्मा जो है वो हमारे गुरु के साथ शब्द रूप के साथ में प्रब्रह्म के देश में चली जाती है। तो जब प्रब्रह्म के देश में जाती है तो वहां पर उस पुरुष प्रधान की दुनिया में चली जाती है। पुरुष अकाल पुरुष को कहा जाता है, प्रधान में होता है सर्वश्रेष्ठ। तो वो सर्वश्रेष्ठ जो अकाल पुरुष है उसकी जो दुनिया है वो प्रब्रह्म से चालू होती है। ब्रह्म तक काल की दुनिया है, प्रब्रह्म से अकाल पुरुष की दुनिया है। तो कह रहे हैं उस शब्द की महिमा से हम अकाल पुरुष तक अपने गुरु के साथ शब्द के रूप में जा सकते हैं। प्रभु को सिमरने से बेमुताजे। अब बेमुताजे का मतलब होता है कि हम दूसरों पर आश्रित रहते हैं। अब देखिए कि आत्मा जब तक मन के साथ जुड़ी हुई है, जब तक वो त्रिलोकी में है, जब तक वो कर्मों के विधान में फंसी हुई है, तब तक वो आश्रित है। काल के नियमों के अंतर्गत कर्मों के विधान पर आश्रित है, उसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जैसे ही आत्मा त्रिगुणातीत होकर के प्रब्रह्म के देश में जाती है तो वो सीधा कहती है अहम ब्रह्मस्मि, मैं प्रभु का अंश हूँ, प्रभु रूप हूँ। अब मैं किसी के ऊपर आश्रित नहीं हूँ। अब प्रभु की जो शक्तियां हैं वो मुझ में प्रकट है। तो जो सिमरन है उस परमात्मा के सिमरन से हम उस आत्मज्ञान को जिसे अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं। और वहां पर जाकर के हमें महसूस होता है कि अब हम मन इंद्रियों के ऊपर आश्रित नहीं है, हम काल के नियमों पर आश्रित नहीं है, हम काल की दुनिया में नहीं है, हम कैदी नहीं है। ये भावना जो है वो आत्मा को तब पता लगती है जब आत्मा प्रब्रह्म के देश में अवतरित होती है। प्रभु को सिमरहि से सरब के राज्य। अब सरब के राज्य का मतलब वो सरब के राज्य तो भगवान है, परमात्मा है। अकाल पुरुष सरब के राज्य है, सम्राट जिसे कहते हैं। तो सारी सृष्टि का स्वामी कौन है? वो परमात्मा। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हमारी आत्मा जैसे प्रब्रह्म के देश, बेमुताजे का मतलब प्रब्रह्म के देश में चली गई। और प्रब्रह्म के देश में जाकर के अगली अवस्था जो आत्मा को आती है कि प्रभु को सिमरने से सरब के राज्य। अब सरब के राज्य का मतलब क्या हुआ कि परमात्मा अकाल पुरुष। तो सिमरन से गुरु के नूरी स्वरूप के साथ आत्मा जब ब्रह्म से प्रब्रह्म के देश में जाती है और प्रब्रह्म के देश से सचखंड में जाती है तो गुरु के उस शब्द रूप से, उस सतगुरु के रूप में समा करके प्रभु में समा जाती है। तो सरब के राज्य का मतलब क्या हो गया कि हमारी आत्मा जा करके उस परमात्मा के उस रूप में समा गई, समा जाती है। ऐसा प्रोसेस बता रहे हैं। सरब के राज्य प्रभु को सिमरहि से सुखवासी। अब सुखवासी का मतलब होता है सचखंड में निवास करने वाली आत्मा, क्योंकि सचखंड से नीचे सुख नहीं है। प्रब्रह्म के देश में भले वहां पर आत्मा निरोल है, फिर भी उसको दुख है तो प्रभु से दूर है। उसके पास निरामय कोष है, वो निरामय कोष में कैद है। तो असली सुख मिलता है जब आत्मा परमात्मा में लीन होकर के उस चेतनता के महासागर में हमेशा हमेशा के लिए एक में हो जाती है। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जो गुरु दुनिया में मनुष्य शरीर में काम कर रहा है वो परमात्मा स्वयं ही है, लेकिन वो बोलता नहीं कि मैं परमात्मा हूँ, वो बोलता नहीं है और ना हम इसको विश्वास करेंगे। एक जिक्र आता है कि इंदुमती एक रानी थी, कबीर साहब की वो शिष्या थी। उसने भजन चिंतन किया, कबीर साहब से नामदान लिया और वो सचखंड चली गई।
सचखंड गई तो कबीर साहब वहां पर सतपुरुष के रूप में विराजमान थे। तो उसने कबीर साहब से पूछा कि भाई आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप सतपुरुष हो। तो कबीर साहब कहते हैं अगर पृथ्वी पर मैं तुम्हें बताता कि मैं सतपुरुष हूँ तो तुम कभी मानती नहीं। तो यही हाल इस दुनिया में भी है। गुरु परमात्मा है, लेकिन गुरु अपने मुंह से थोड़े बोलेगा मैं परमात्मा हूं। और अगर वो कह भी दे तो कौन मानेगा उसको? कोई भी नहीं मानेगा। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई प्रभु के सिमरन से धीरे धीरे हमें वो अवस्था मिलती है कि हम उस परमात्मा की दुनिया में, परमात्मा के चेतनता के महासागर में निवास करने वाले हो जाते हैं। फिर हमें भी सचखंड में जगह अलॉट हो जाती है और हम वहाँ आराम से रहते हैं। अब जब सचखंड में हमारा निवास हो जाता है, प्रभु को सिमरे सदा अविनाशी, अविनाशी बने, जिनका कभी नाश नहीं होता है। तो जब हम चेतनता के महासागर के अंत बन जाते हैं, प्रभु अविनाशी है तो हम भी अविनाशी हो गए, क्योंकि हमारे ऊपर से जो 4 पर्दे हैं, पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर, प्रब्रह्मंडी शरीर, तो हमारी आत्मा के ऊपर 4 शरीर चढ़े हुए। उन 4 शरीरों को लिए हुए हम इस संसार में मनुष्य के रूप में, जब वो चारों शरीर उतर जाते हैं और हमारी आत्मा निरोल सचखंड में तो चेतनता के रूप में प्रकट होती है, तो वहां का एक जिक्र है कि भाई वहां पहुंच करके हमारी आत्मा इस बात को जान जाती है कि मैं स्वयं प्रभु का अंश हूँ और मैं अविनाशी हूँ। सिमरन से लागे जिन आप दयादा, ये बात बड़ी गहराई से समझ में। हम लोग सोचते हैं हम बड़े धार्मिक हैं, हम बड़े सत्संगी हैं, हम बड़ा भजन सिमरन करते हैं। अगर हम गौर से देखें कि अगर हमारी जिंदगी में एक समर्थ सदगुरु ना आए, हमें गुरु की कृपा ना हो, हमें गुरु से नामदान न मिले, गुरु हमारे कर्मों को, संचित कर्मों का नाश न करे, गुरु हमें सब पर प्रकाश की जानकारी ना दे, गुरु हमारे आज्ञा चक्र पर नूरी स्वरूप और सब स्वरूप में विराजमान ना हो, गुरु अपनी तवज्जो देकर के हमसे भजन सिमरन न कराए, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो कहना से सिमरहि जिन आप दयाला, कह रहे हैं भाई ये जो रूहानियत का रास्ता है, ये रहमत का रास्ता है, ये प्रेम का रास्ता है, ये गुरु की कृपा का रास्ता है, ये गुरु की दया का रास्ता है, ये गुरु के प्रसाद का रास्ता है। रूहानियत हमारे कर्मों के फल का प्रतिफल नहीं है, रूहानियत प्रभु के प्रेम का प्रतिफल है। वो परम पिता परमेश्वर, वो अकाल पुरुष जो सचखंड में बैठा हुआ है, वो जब किसी आत्मा को वापस बुलाना चाहता है तो उसे किसी समर्थ सदगुरु से जोड़ता है। जब वो आत्मा समर्थ सदगुरु से जुड़ जाती है और समर्थ सदगुरु की कृपा उस पर बरसती है और वो आत्मा सदगुरु के प्यार को धारण करती है, रिसेप्टिव होती है, तो धीरे 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 करके वो आत्मा बलवान होती है। जैसे आत्मा बलवान होती है, हमारे शरीर में नीचे के चक्रों से ऊपर आती है। इस बात को गहराई से समझना हो, जब हम सत्संगों में जाते हैं तो हमारे अंदर लोभ कम हो जाता है। ये मतलब नहीं कि हमने पैसे नहीं कमाने, लेकिन फिर हम कोई झूठ बोलना, कपट करना, धोखा देना, किसी का धन छीनना, वो नहीं करते। जब हम सत्संगों में जाते हैं तो हमारा कैरेक्टर भी थोड़ा ठीक हो जाता है। हम सोचते हैं कि भाई अपना धर्म का पालन करना चाहिए, अपने गृहस्थ जीवन में पति पत्नी को एक दूसरे के लिए वफादार होना चाहिए। जब और तरक्की करते हैं फिर हमें क्रोध कम आता है, फिर हम भोजन भी संयमित करते हैं, फिर हम वो चीजें नहीं खाते जिनसे क्रोध उत्पन्न होता है और आगे बढ़ते हैं। फिर हमें मोह कम हो जाता है, फिर हम समझ जाते हैं कि सभी तो मरने वाले हैं, सभी तो इस दुनिया से चले जाएंगे, तो मोह किससे करें? मोह उससे करें कि जिसने कभी साथ नहीं छोड़ना। और दुनिया में क्या हाल है कि जो घर छत गवावना, सो लगा मन माहे, जितने जाए तो बरसना, किसकी चिंता नहीं। तो तब हमारी समझ में ऐसी आती है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि ये सब प्रभु का कमाल है, प्रभु का रूप जो सदगुरु है उसके रहमो करम का कमाल है। रूहानियत जो है वो समर्थ सदगुरु के प्यार का, उसकी रहमत का फल है। तो कह रहे हैं वही सिमरन कर सकता है जिस पर प्रभु कृपा करता है, और जब प्रभु की कृपा होती है तभी हमारा ध्यान भी लगता है,
तो कह रहे हैं जिन पर वो परमात्मा कृपा करता है, उन्हें मनुष्य जीवन देता है, उन्हें गुरु के नजदीक भेजता है। जिन पर गुरु की कृपा होती है वो नाम जपते हैं, आगे तरक्की करते हैं। नानक जन की मंगे रवाला। अब कह रहे हैं श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की तरफ मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ए सदगुरु नानक, हे सदगुरु नानक जी, आप हमें ऐसे महापुरुषों की चरण धूली दीजिए, मांगते हैं हम। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ वो परम पिता परमेश्वर जब दुनिया में सदगुरु के रूप में आता है तो उसके चरणों की धूली मांगी जाती है। अब देखिए चरणों की धूली को हम समझते हैं जरा गहराई से कि चरणों की धूली क्या होती है। एक तो चरणों की धूली हो गई कि जो जिंदा सदगुरु है उसने कहीं पैर रखा, उसके पैर के नीचे जो धूल है, जो मिट्टी है, वो चरण धूल हो गई। और दूसरी चरण धूल हो गई जब अंदर में गुरु का नूरी स्वरूप प्रकट होता है और वहां पर गुरु के नूरी स्वरूप में से जो प्रकाश निकल रहा होता है उसे हमारी आत्मा अंदर में जो है वो उसको प्राप्त करती है। तो चरण धूल का कितना बड़ा महत्व है, थोड़ा सा इस बात को समझे। एक बारी की बात है, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज दिल्ली में सावन आश्रम में महाराज जी रहा करते थे। एक बहन बहुत बुरी तरह बीमार हो गई, इतनी बुरी तरह बीमार हो गई कि उसके मरने की जैसी पोजीशन आ गई। तो उस बहन की एक मासी जी थी जो संत कृपाल सिंह महाराज जी से नाम लेवा थी। उसने देखा कि मेरी जो भतीजी है ये मरने वाली है। वो दौड़ी दौड़ी गई। संत कृपाल सिंह जी महाराज सावन आश्रम में रहते थे। तो कृपाल सिंह महाराज जी जो है वो बाहर घूम रहे थे। तो वो गई जहाँ महाराज जी का पैर पड़ा, उसने उस जगह को नोट कर लिया, वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल में गई। उस मिट्टी को पानी में घोला और उसको छाना और उस अपनी भतीजी को पिला दिया। तो जिसको डॉक्टर ने कहा था कि ये चंद घंटों में मर जाएगी, जब उसने संत कृपाल सिंह जी महाराज जी के पैर के नीचे की मिट्टी का चरणामृत पिया तो उस बहन का जो है वो उसकी दशा सुधरनी शुरू हो गई और करते कराते 2 दिन में जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई। डॉक्टर बड़े हैरान हो गए, किसी को समझ में नहीं आई। उसकी मासी जी जो है उन्होंने इस बात को गुप्त रखा। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो समर्थ सदगुरु होते हैं, अगर उनके शरीर करके भी उनके पैरों की धूल हमें मिल जाती है और हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो भी जो है अमृत का काम करती है। तो जो लोग भाई बहन अंदर से गुरु के शब्द रूप और गुरु के नूरी स्वरूप से जुड़ जाते हैं तो फिर उनका तो कहना ही क्या। तो इस तरह से जो है श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई वो परमात्मा गुरु के रूप में आता है और उसका प्रसाद जब हमें मिलता है तो हमारी आत्मा जागृत होती है और हम इस काल के जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हमारा 5वां पद समाप्त होता है। बाकी का कल होगा। जय महाराज।